कहते हैं ना कि सिर्फ रिकॉर्डिंग जो है ना आप उसमें सेंड कर दिया करे ग्रुप में। बाकी वो खुद ही देख लेंगे। चलें ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ। ओके सर। अच्छा, हमारे पास एक्सरसाइज है ना 1.3, हम सॉरी 1.4 हम वन पॉइंट करेंगे। फोर ट्राई किया या नहीं किया? जैसे 1.4 का जो आपने क्वेश्चन करवाया था वो किए थे, वो आसान थे। हाँ, वो हो जाना चाहिए था, आसान था वो वाकई। मतलब तो अगर वो क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे तो फ्री के 8 मार्क्स है। हाँ, लेकिन थोड़े से अनसीन भी आ सकते हैं, वो मैं हाँ आज मतलब करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारा वन पॉइंट वही। फोर पेपर एंड ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है। अच्छा, मैं यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की। अच्छा, पहले ये था ना क्वेश्चंस में कि हमें वो कहते थे कि आप चेक करें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब ऐसा होगा कि वो हमें कहेंगे। अच्छा, फैजान ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम फैजान साहब। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ज्वाइन किया। ठीक है, खैरियत से? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कुछ बेहतर होगी आप? जी सर, काफी बेहतर है। अच्छा अच्छा। मैं यार रिकॉर्डिंग्स आपको भेजना भूल गया था, आज मैं आपको भेज दूंगा। चलें सर, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सर। चलें अभी जितना मैं आपको मजीद कनेक्ट कर सकता हूँ पिछले लेक्चर के साथ करूंगा कोशिश, और जहां आप समझें कि ये थोड़ी मुश्किल बात है, वो लाजमी बात है पिछले लेक्चर के साथ रिलेट हो रही होगी। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अरे साहब, मैं आपको ये बता रहा था ना बात, कि पिछले क्वेश्चंस में वो हमें कहते थे कि आप चेक करें फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है। यस सर। और अब हमें उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन कर दिया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, आप सी की वैल्यू बता दें। They said that find out the value of c, the function is continuous. Okay. ओके सर। तो इसका हम स्टार्ट यूं करेंगे कि let f of x is a continuous function. ये उन्होंने हमें गिवन किया है that f of x is a continuous function. They given us. आपके पास अगर बुक है तो वहां देखिएगा, they given us that f of x is a continuous at x is equal to -1. अच्छा, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू -1 पे, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये बात थी ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल यस टू सर। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन। This is the definition of continuous function. Whenever the function is continuous, limit is equal to the value, right ना? अच्छा जी, ऐसा ही है ना, क्लियर है ये बात आपको? यस सर। सही। अब मुझे ये बात बताइएगा कि ये जो मैंने लिखा हुआ है 1 के ऊपर नेगेटिव, इसको मैं प्रोनाउंस करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। -1 के ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव, वी विल कॉल इट राइट हैंड लिमिट, और इसको हम पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब यहाँ बात हो रही है -1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, तो हमें तो ये वाला फंक्शन चूज करना होगा ना, दिस वन, एक्स इज लेस देन -1, राइट ना? इसका यस सर। मतलब ये कि जो मैंने फंक्शन चूज किया ना लेफ्ट हैंड लिमिट में, वो पहला फंक्शन, इट इज द फर्स्ट फंक्शन। और अगर ये फर्स्ट फंक्शन है तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा x+2। अच्छा, -1 पॉजिटिव का मतलब है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मतलब है x शुड बी ग्रेटर देन -1, ये लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन -1। सो क्या फंक्शन है, जरा पढ़ के बताइएगा, व्हाट इज द फंक्शन? दैट इज c+2 एक्स इज नहीं? यस, यस दैट इज सर। c+2। अच्छा, तीसरा है वैल्यू ऑफ फंक्शन। हमने आइडेंटिफाई करना है कि x इज इक्वल टू -1 कहाँ लिखा हुआ है, यस वो तो सर, एक्स फर्स्ट इज इक्वल टू -1 और फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है, यहाँ एक्स प्लस पुट टू कर में दें, लिख के यहाँ पुट कर -1 दें +2। ये हमारे पास तीन चीजें पूरी।
ठीक है फैजान साहब, कुछ कुछ समझ आ रही है बात? जी, कुछ कुछ समझ आ रही है? अच्छा, वो मेरे ख्याल में कनेक्ट करके कहीं चले तो नहीं गए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसमें अगर मैं -1 पुट करूं तो ये आ जाएगा -1 + 2, राइट? अब यहाँ ना -1 नहीं पुट हो सकता क्योंकि इसका तो वेरिएबल ही डिफरेंट है, C+2 विदाउट एनी चेंजेस। यस और सर। यहाँ मैं कर दूंगा तो इसका, सॉरी, पहले से पुट है तो ऑलरेडी आंसर इसका 1 आ माइनस जाएगा ऑन पेज। ये देख रहा हूँ कि ये तो बन रहा है 1 इज इक्वल टू, दैट इज C+2 सी इज प्लस टू इक्वल। इज इक्वल टू -2 + 1, सॉरी -1 + 2। अच्छा, ये दोनों एक ही बातें हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मेरा जो फाइनली रिजल्ट निकलने वाला है ना, वो ये निकलने वाला है कि C+2 1 के बराबर है, एंड C की वैल्यू जो आ रही है ना, वो -1 आ रही है। ये -1 क्लियर है। बात आपको? यस सर। तो उन्होंने ये कहा था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C, तो हमने ना C की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। दिस इज द वैल्यू ऑफ C। यस सर। सही। अभी मैं करने लगा हूँ फिफ्थ का पार्ट 1। तो फिफ्थ का पार्ट 1 इज f(x) is equal to, that is bracket for piecewise function mx if x is less than 3। अच्छा, फिर उन्होंने कहा है it is equal to n if x is equal to 3, and then they said that -2x plus 9, so if x is greater than 3। यही बात है ना? ये हमारे पास यस फंक्शन। सर। अच्छा, they said that the function is continuous at 3। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 3। देखें, आपने क्वेश्चन को ना, इन अगर गिवन हो ना कंटिन्यूटी, तो इन क्वेश्चंस का हमने स्टार्ट यूं करना होगा जैसे हमारा प्रीवियस पेज पे हुआ था स्टार्ट, लाइक दिस, लेट f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट दिस। ठीक है, तो अभी मैं इसको अगर वो वाली लाइन ना लिखूं ना, तो फंक्शन गिवन है कि 3 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, क्या कहते हैं आरिफ साहब इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं कहते? यस सर। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, इसको क्या कहते हैं? ये 3 पॉजिटिव। सर राइट हैंड लिमिट। जबरदस्त, राइट हैंड लिमिट। और तीसरी बात हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट इज वैल्यू वैल्यू ऑफ ऑफ। फंक्शन। मुझे जरा यस सर। फंक्शन की चॉइस कराएं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन चूज होगा। जस्ट टेल मी। सर लेफ्ट हैंड लिमिट में होगा एक्सेस। mx नहीं आ जाएगा? सर एम एक्स x आएगा, यस पहला वाला आएगा क्योंकि एक्स इज <3। ठीक, सही। दूसरे 3 पॉजिटिव में जरा फंक्शन आइडेंटिफाई करना बताइएगा, कौन सा मैं फंक्शन लिखूं एट द एंड? सर एक्स इज >3 वाला, लाइक -2 + 9 वाला। जबरदस्त जबरदस्त। तो f(3) का जरा मुझे बताइएगा सर एफ इज कि इक्वल टू 3, एक्स इज हाँ, इक्वल टू दैट एन आ जाएगा। n आ जाएगा, वेरी सेकंड गुड। वाला फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ तो यस 3 पुट हो जाएगा, यहाँ भी पुट हो सर। जाएगा ना, तो यहाँ बन जाएगा 3m इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास आ जाएगा -2 × 3 +9, और हमारे पास n एट द एंड ना अपनी जगह पे रहेगा। सो अब मुझे एक बात बताइएगा, 3m इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n। अब यहाँ से हमने ना m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, विच इज वेरी सिंपल। ये 3m इज इक्वल टू 3 पहली इक्वेशन आ जाएगी, एंड 3 इज इक्वल टू n जो है ना, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी क्वेश्चन आ गई। n इज इक्वल टू 1 इज द फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट वैल्यू, एंड n इज इक्वल टू 3 इज द सेकंड वैल्यू। मुझे ये बताएं, क्या हमने m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली ना? यस सर। सो यही हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? सही। यस सर। आपका पार्ट 2 जो होगा वो होमवर्क होगा। द रीजन इज दैट कि वो ओके सर। सिमिलर है ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक है सर। सही। पार्ट 6 मैं आपको कराना चाहूंगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये।
पार्ट 6 ये है कि दे सेड दैट द फंक्शन इज, आपने बताना है कि ये जो अभी मैंने क्वेश्चन कराए हैं और ये जो अभी लिख रहा हूँ इसका और इसका डिफरेंस क्या है। मैं जब क्वेश्चन लिख चुकूंगा फिर बताइएगा। 2x+5 -x+7 डिवाइडेड बाय x-2, के अपनी जगह पे है। यहाँ मैं लिखूंगा x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 एंड यहाँ मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू 2। जी बताइएगा जरा ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें फर्क क्या है। सर इसमें दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू कांस्टेंट है। नहीं, इसके अलावा कोई डिफरेंस है और बड़ा वाज़ह डिफरेंस है, सामने सामने नजर आ रहा है। सर नहीं समझ आ रहा। यहाँ देखें x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू में फिर आपको शायद समझ आ जाए। इसमें वो सर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड नहीं है। हाँ इसमें बेसिकली ना ग्रेटर देन और लेस देन नहीं है। इसमें है कि सही। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 2। यानी अगर आपकी हम्म। इनपुट 2 के अलावा हुई ना तो वो नंबर यहाँ पुट होगा, सही और अगर मतलब। आप इनपुट 2 हुई सही। ना तो वो यहाँ नंबर पुट होगा। ठीक है, सही। हम्म। ये डिफरेंट किस्म का फंक्शन। अच्छा अब हमारे पास अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको कि ये जब हम करते हैं ना x अप्रोचेस टू टू नेगेटिव और हम करते हैं x अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव, यस और सर। इनको हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। इन दोनों का यस। मतलब कलेक्टिवली मैं आपको बताऊं ना, इन दोनों का मतलब कलेक्टिवली पता है क्या होता है कि क्या x होता है? इज नॉट इक्वल टू 2, कि x 2 के बराबर नहीं है। ऐसा ही है ना। सही। यस इसका सर। मतलब यह है कि या तो हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या तो हम 2 को राइट साइड से अप्रोच करें। ठीक है, यस सर। सही। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं उस पे वापस आता हूं। तो अब मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं यूज करूंगा, मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा, क्योंकि ये देखें ना x इज नॉट इक्वल टू 2, दोनों में जब हमने लेफ्ट और राइट चूज करना है तो इसका मतलब है हमें लेफ्ट और राइट की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट कर देना चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2, जस्ट हमें ये कर देना चाहिए। ठीक है, हमें वो इसमें दोनों डायरेक्शन में कवर हो डिटरमिन जाएंगे। करना हाँ इसमें दोनों कवर हो जाएंगे, है। लेस देन भी और ग्रेटर देन भी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इस सही। दफा डिस्टिंक्शन ही नहीं डाली ग्रेटर देन और लेस देन की, और दूसरी तरफ जहां वैल्यू ऑफ फंक्शन लिखते थे वो स्टिल अपनी जगह पे आएगा, यूं लाइक दिस। ठीक है, सही है ना। यस सर। यस सर। सही। अब देखिए x अप्रोचेस टू 2 में ना हम पहले वाला फंक्शन चूज करने लगे। x अप्रोचेस टू 2 में तो पहले वाला फंक्शन जो है ना हमारे पास वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज √2x+5। अच्छा -x+7 डिवाइडेड बाय x-2, और जहां लिखा हुआ था ना x, सॉरी f ऑफ 2 यस। में मैं x इज इक्वल टू 2 वाला फंक्शन चूज करूंगा और वो तो आंसर के आया हुआ है। ठीक है, अच्छा मैं ना यस सर। पहले इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करने की कोशिश करूँ ना अगर, तो 2 × 2 4, 4+5 9, 9 का √3 होता हम्म। है, यानी √9 इज 3। यहाँ पे 2 ये + -3 7 0 से 0 बाय 0/0 आ रही है ये फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। एग्जैक्टली exactly. अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए ना हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। मैंने आपको हिंट दी थी 1.3 में कि हमें ना अंडर रूट वाले मोस्टली क्वेश्चंस को रैशनलाइज करना पड़ता है, राइट। यस सर। तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। ये मैं साइन चेंज होगा ना रैशनलाइजेशन में, तो मुझे यस सर। इसको माइनस। पॉजिटिव करना है।
और सर -7 ही है। हाँ सॉरी, -7 था, +7 था, +7 था। तो वो तो सर ठीक बाद है। में साइन सिर्फ चेंज होता है उसका, अंडर रूट्स के दरमियान में जो सिंबल होता है, जस्ट उसका साइन चेंज अच्छा होता सही नहीं रैशनलाइज करें आप, ओके नहीं समझ गया, नेवर है। माइंड हाँ सॉरी। हम्म। सही है। अब मुझे वो एक्स में न्यूमिनेटर 7 के है। बारे में बताएं, न्यूमिनेटर के बारे में ये बताएं कि क्या वहां पे a-b और a+b का फॉर्मूला लगेगा ना? सो व्हाट यस डज इट मीन? दैट 2x+5 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट x+7 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x-2 और इनटू ब्रैकेट में वो अपनी जगह पे लिखा रहेगा 2x+5 और प्लस x एक्स प्लस सेवन प्लस 7। यस। और k की वैल्यू क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो k अपनी जगह पे रहेगा। अब मुझे बताइए, अंडर रूट से तो कैंसिलेशन हो जाएगी ना? यस सर। अच्छा, कैंसिलेशन के बाद मैं एक स्टेप शॉर्ट यूं कर देता हूँ कि 2x+5 -x-7 का आंसर क्या आएगा? आपका क्या ख्याल है? ये तो x-2 नहीं आ जाएगा? यस सर। सही। उसको मैंने एक स्टेप जस्ट शॉर्ट कर दिया है टू सेव द टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में x-2 अपनी जगह पे है, और बाकी अंडर रूट्स के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, 2x+5 और प्लस x+7 और इन इज इक्वल टू k। अब मुझे बताएं, कैंसिलेशन हो रही है ना? x-2 से कैंसिल आउट हो रहा था ना? So यस you are सर। left with the value. Let me write the value, that is under root 2x+5, under root 2x+5 and plus under root x+7. This would be the value and is equal to k. Right? अब मुझे एक बात यस बताएं, सर। हम इसमें 2 पुट करने की कोशिश करें। अगर मैं इसमें 2 पुट कर दूं तो मेरे पास तो बन जाएगा ये 2 × 2 + 5, ये 9 बन ही आ जाएगा। जाएगा सर हाँ, दोबारा। +5 नहीं, अब ये 18। आंसर ओके होगा हमारे पास। के की वैल्यू फाइनली जो हमारे पास आने लगी है ना, वो हम्म। आने लगी है 1/6। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। इन द स्टार्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही थी, लेकिन जब यस सर। उसको हमने रैशनलाइज किया तो आफ्टर रैशनलाइजेशन तो हमारा आंसर 1/6 आ गया। क्लियर है ये सर बात तो आपको? मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जिनमें अंडर रूट आएगा उसको रैशनलाइज ही करना है। हाँ, ये रूल कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन ठीक है। बाय ऑब्जर्वेशन हमें ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। बाय ठीक है। ऑब्जर्वेशन है। अब इसको हम ट्रिक कहते हैं ना। ट्रिक वो होता है जो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, बाज औकात वो फेल भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। सही। तो इस वजह से क्लियर है बात? यस सर। सही। अच्छा, इसका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कराया था, इफ यू रिमेम्बर। नहीं करवाया था। यस सर। अच्छा, अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए ना, फर्ज करें हमारे पास एक फंक्शन है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, दैट इज 2x² + x-5, और वो आपसे कहें कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें 1 पे, तो पीस वाइज में तो ऐसा होता है ना कि 2 पोर्शन बन जाते हैं। लेकिन अभी हमारे पास ये जो फंक्शन है ये तो सिंपल फंक्शन है ना, तो अगर ये सिंपल फंक्शन है तो इसमें 2 पोर्शन तो नहीं ना बनेंगे, हम एक ही में पुट करेंगे ना। ठीक है, ये एक ही यस सर। फंक्शन है हमारे पास, चॉइसेस नहीं है हमारे पास कि लेफ्ट हैंड में कोई और फंक्शन चूज होगा, राइट? तो इसमें हमने करना सर ये है कि लिमिट x approaches to 1 negative, look at the question, f of x is equal to limit x approaches to 1 negative सर दोबारा 2x। नेगेटिव। हाँ, पहले फंक्शन लिखना और फिर फंक्शन की असल वैल्यू लिखना, ये तो हमने करना होता सही। है ना हमेशा। अब इसमें अच्छा आप जब उसकी 1 वैल्यू से। आपका क्या आंसर आएगा? 2 + 1 3 8 आंसर।
8. राइट। Yes sir. अच्छा, राइट हैंड लिमिट में भी तो यही काम होगा ना अगेन, क्योंकि रीजन इज दैट कि हमारे पास तो और ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो चॉइस फॉर अ लेफ्ट हैंड फॉर अ राइट हैंड। ठीक है, तभी कहते हैं ना, ये तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए हमने ये क्वेश्चन बनाया ना, वरना जो पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं ना उसके अंदर लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। उसके अंदर हम जस्ट जो लिख रहे होते हैं वो अप्रोच लिख रहे होते हैं। द रीजन इज दैट जब दोनों दफा ये एक फंक्शन चूज होना है तो हम उसमें लेफ्ट राइट को अलग अलग डिस्कस नहीं करते थे। ठीक है, अब भी यहाँ वन पुट हो जाएगा, अगेन आंसर वुड बी 8, एंड सिंपल वैल्यू ऑफ फंक्शन में भी वन पुट हो जाएगा एंड आंसर वुड बी 8। ये बात आपको क्लियर होगी? Yes sir. सही। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपने खुद करने हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास रैशनलाइजेशन होगी। थर्ड मैं आपको करा रहा हूँ एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रीजन इज दैट कि इस फंक्शन को कहते हैं मॉड फंक्शन। क्या कहते हैं इस फंक्शन को? Mod function. मॉड फंक्शन। सो मॉड फंक्शन की लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं या उसके ऊपर लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, दिस विल बी डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, Yes sir. ये जरा देखिएगा। मॉड फंक्शन के बारे में आपको आइडिया है कि मॉड फंक्शन की नेचर क्या है? जो कभी नेगेटिव आंसर नहीं आने देते, whose Yes sir. range is always positive रियल नंबर। ठीक है, जिसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होती है। क्लियर है ना? Yes sir. यानी अगर मैं इस फंक्शन के अंदर जीरो पुट कर भी दूं ना, जीरो, तो मेरा आंसर तो 0 - 3 देखा जाए तो -3 आ रहा है, बट क्योंकि बाहर मॉड अप्लाई हुआ हुआ है तो व्हाट डज इट मीन दैट आवर ये आंसर विल आंसर बी आ जाएगा. यस। सही है, Yes आवर sir. आंसर। क्लियर है बात? अच्छा, Yes मॉड sir. फंक्शन को ना पहले हमने डिफाइन करना होता है लाजमी। मैं मॉड फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, जरा देखिएगा। इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा कि दिस मॉड फंक्शन इज पॉजिटिव whenever x is greater than or equal to 3. This mod function is negative whenever x is less than 3. ये है हाउ टू डिफाइन अ मॉड फंक्शन। ये अब मुझे बताएं, मैंने अगर 3 से लेस कोई नंबर चूज किया तो वो यहाँ पुट होगा ना, यहाँ। अब यहाँ जब वो नंबर पुट होगा तो फर्ज करें मैंने 2 पुट किया है, 2 - 3 आंसर क्या आएगा? 2 minus 3 1. -1, 3 minus 1 -1, minus और ये 1. वाला माइनस उसको पॉजिटिव नहीं कर देगा। Yes sir. तो इसका मतलब ये है कि मॉड कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आने देगा। ठीक है, अब जरा मैं सही. इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई कर रहा हूं। मुझे आपने बताना ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन चूज होगा। जी बताएं सर शाबाश। दूसरा वाला. हाँ, दूसरे वाला, वेरी गुड। सो दैट इज नेगेटिव। Negative sign into x minus 3. ये आ जाएगा हमारे पास। अब जरा यहाँ 3 को पुट करें, आंसर वुड बी 0। सही है। अब मैं ना राइट हैंड लिमिट की बात करना चाह रहा हूँ। Yes sir. तो राइट हैंड लिमिट में लाजमी बात है दूसरा फंक्शन चूज होगा। तो हमारे पास जब दूसरा फंक्शन है तो उसके लिए मैं कर देता हूँ लिमिट x approaches to 3 positive x minus 3 and 3 minus 3 again answer is 0। अगेन मैं करने लगा हूँ, अब मैं पुट करने लगा हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन, वो पहले वाले में पुट हो जाएगी। सो 3 - 3 का मॉड, अगेन आंसर इज 0। तो ये हमने तीनों काम कर लिए। 0. अच्छा, अगर मॉड फंक्शन को ना मैं एक आपको अनसीन मॉड फंक्शन, क्योंकि मॉड फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको इसका अनसीन क्वेश्चन अगर बताऊं ना, देखिएगा जरा, मैं जस्ट आपको डिफाइन करना बताऊंगा। कोई आपको कहे कि आप मॉड फंक्शन जस्ट एक्स की बात करें,
तो अब पता है ये कहाँ ब्रेक डाउन होगा? लेट मी टेल यू, ये 0 पे ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, 0 सही। यानी इट विल बी पॉजिटिव फॉर ग्रेटर देन 0, इट विल बी नेगेटिव फॉर लेस देन 0। सही है, उस नंबर पे ब्रेक सही। होता है जो नंबर पुट करने से आंसर 0 आ रहा हो। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जरा देखिएगा। उस नंबर पे ब्रेक डाउन होता है जो नंबर पुट करने से आंसर 0 आता है। मुझे ये बता सकते हैं कि ये वाला मॉड फंक्शन किधर ब्रेक डाउन होगा? ये वाला मॉड फंक्शन, सर दूसरे वाले में। हाँ नहीं, ये ब्रेक डाउन किस पॉइंट पे होगा? ये -1 पे ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये ब्रेक डाउन में इसको कह रहा हूँ, यस दिस इज सर। व्हाट ब्रेक डाउन। ठीक है, ये कैसे पता लग रहा है कि ये अगर वो नंबर पुट करने से आंसर 0 आना चाहिए, यहाँ कौन सा नंबर पुट करने से आंसर 0 आ रहा है? बोले, -1 पुट करने से आंसर 0 नहीं आ रहा, सो यस ये सर। 0 पे, ठीक है, सॉरी -1 पे ब्रेक डाउन होगा। अब हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था 0 पुट करने से आंसर 0 आ रहा था, ये 0 पे ब्रेक डाउन हुआ। मेरा ये जो पिछला सही। क्वेश्चन था, कौन सा नंबर पुट करने से आंसर 0 आ रहा? 3 ना, तो ये थ्री। 3 पे थ्री, ब्रेक। अच्छा वही जो ब्रेक डाउन जिस नंबर पे होगा। सही। अब मुझे बताइएगा, ए, अब ये मॉड फंक्शन किस पॉइंट पे ब्रेक डाउन होगा? सर +4। हाँ, +4 पे। वेल, तो इसको मैं यूं लिख देता हूँ, x-4, x is greater than 4, -x-4, x is less than 4। ठीक है, यस सर। लास्ट आपको बता रहा हूँ, लास्ट फंक्शन है, अनसीन फंक्शन है। अगर आपका मॉड फंक्शन आ जाए 2x+3, अब कौन सा पॉइंट पुट करने से आंसर 0 आएगा, बताइएगा। तो अगर इसको आपने ब्रेक डाउन करना हो ना, तो हम्म। यहाँ इसको जरा 0 पुट करके देखें आंसर क्या आता है। सर यहाँ पे -3 आ जाए। नहीं नहीं, -3/2, व्हाट इज आंसर? -3/2 माइनस, सही। ये -3/2 पे ब्रेक डाउन होगा। सो आई नीड टू राइट 2x+3 पॉजिटिव इज whenever x is greater than 2, इज ग्रेटर देन और -3। इक्वल टू -3/2। और हाँ, दूसरा and it is नेगेटिव negative whenever x is, 2x+3। ठीक होगी ना बात? यस सर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है? सही। फाइनल आंसर नहीं, मतलब मैंने ओपन करना बताया। तो ये चैप्टर एंड हो गया, मैं आज फिर आपको वर्कशीट इसकी शेयर करूंगा। ठीक है, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।